नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसे हॉस्पिटल की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे गलती से भी आपको विजिट नहीं करना है। कुछ भी हो जाए इस हॉस्पिटल में आपको नहीं जाना है, वरना आपके साथ क्या हो सकता है वो आज की इस कहानी से आप लोगों को पता चलेगा। तो बिना देरी किए सन 2010 के टाइम में चलते हैं। नहीं, 2010 में तो घटना घटी थी, उससे थोड़ा सा और पहले चलते हैं और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो भाई उड़ीसा के एक छोटे से गांव में, मतलब एक बहुत छोटा गांव भी नहीं, लेकिन हाँ ये एक गांव था, एक ऐसा गांव जहां पर एक हॉस्पिटल था, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। गवर्नमेंट को हम नहीं गिन रहे, एक ही हॉस्पिटल था, ऐसा सिंपल वाला। डॉक्टर वगैरह भी ज़्यादा नहीं और ना ही कोई किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा सुविधा, लेकिन इतना था कि किसी चक्कर में बाहर गाँव नहीं जाना पड़ता था। डेली लाइफ वाली चीज़ें यहाँ पर मिल जाती थी और लाइफ लोगों की बहुत अच्छे से चल रही थी। इसी गांव में एक बहुत बढ़िया परिवार रहता था, बहुत बढ़िया मतलब बहुत खुशहाली से अपनी ज़िंदगी काट रहा था। इस परिवार में 2 लड़कियां थी, एक का नाम था पार्वती और बड़ी वाली का नाम था रिया, और ये दोनों के मम्मी पापा। एक टाइम ऐसा आता है कि रिया की शादी हो जाती है और सन 2003 में रिया के बच्चे का, बेटे का जन्म होता है। घर में बहुत खुशियों की लहर दौड़ जाती है। कमाल की बात यह थी कि रिया की जहां पर शादी हुई थी वो घर भी इसी गांव में था, मतलब बड़ी वाली बहन कोई दूर नहीं गई थी। इसलिए जब कभी भी रिया को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो पार्वती और रिया का जो पूरा परिवार था वो हमेशा साथ में खड़ा रहता। 2010 के टाइम में, ठीक है, 10 में भी पार्वती की शादी नहीं हुई थी, यानी छोटी वाली बहन की शादी नहीं हुई है, और 2010 में रिया का बेटा अब 7 साल का हो चुका है। अचानक से बेटे को फिट्स आती है, फिट्स। तो रिया बहुत घबरा जाती है, रात के टाइम ये हुआ था। वो घबरा कर डॉक्टर के पास लेकर जाती, जो एकमात्र अकेला प्राइवेट हॉस्पिटल था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके नहीं जाती, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाती है। डॉक्टर क्या बोलते हैं, बच्चा केवल 7 साल का है और उसको इतनी खतरनाक फिट्स आ रही है, हम इसको दवाई या इंजेक्शन से ठीक करना नहीं चाहेंगे। हम यही चाहेंगे कि बच्चा यहाँ पर एडमिट रहे, हमारी देखभाल में रहेगा, और ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, आप एडमिट करो। रुकना वुकना है तो बच्चे के साथ एक जन रुक सकता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी यह सलाह है कि बच्चे के साथ उसकी माँ ही रुके। पूरा परिवार पहुंच गया था यहाँ पे, रिया के मायके वाले भी, रिया के ससुराल वाले भी, सब लोग इकट्ठे थे। आखिरकार डिसीजन लिया गया कि रिया ही यहाँ पर रहेगी। बच्चा कितने दिन के लिए एडमिट रहेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ डॉक्टर साहब ने बोले थे मिनिमम 7 दिन तो एडमिट रखना पड़ेगा, और फिर आगे देखेंगे कंडीशन क्या होती फिर बताएंगे। ठीक है बोले। उस रात को तो सब लोग रुके, डॉक्टर साहब ने अलाउ भी किए, लेकिन फिर अगली रात से डॉक्टर साहब ने बोल दिए कि अब प्राइवेट वार्ड लीजिए और रहिए, लेकिन वो भी एक ही जन को अलाउ कर पाएंगे। ठीक है भाई। अब रिया यहाँ पर रहने लगी अपने बच्चे के साथ। इनके खाने का इंतजाम छोटी बहन पार्वती कर देती, रोज बढ़िया खाना बनाती, सुबह का भी शाम का भी, और अपनी बहन के लिए और बहन के बेटे के लिए हॉस्पिटल लेकर जाती। बढ़िया रात के टाइम हो या दिन का टाइम हो, लेकर जाती और उन्हीं के साथ वहां पर खाना खाती और फिर अपना रिटर्न आ जाया करती, और रात में यही सोती थी वहां पे। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। डॉक्टर साहब ने बोले बच्चे की हालत में उतनी सुधार नहीं आई है जितना हम चाह रहे थे आए, वो ठीक तरीके से रिकवर नहीं कर पाए, इसलिए 5-6 दिन और आगे बढ़ाना पड़ेगा आपका। हम आपको डिस्काउंट भी दे देंगे, टेंशन मत लो बिल की, क्योंकि बच्चा है भैया, बच्चे का ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे तो क्या आते जाते रहते हैं। डॉक्टर साहब अच्छे थे, हॉस्पिटल वाले अच्छे थे, ये बात बोले। फिर क्या हुआ भाई, एक दिन की बात है, 8-9 दिन हो गए थे यहाँ पे रुके हुए। अचानक से ना रिया की तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा फीवर आ गया। हॉस्पिटल वालों ने, मतलब हॉस्पिटल में है तो थोड़ा दवाई ववाई दे दिए, इंजेक्शन लगा दिए, लेकिन शरीर में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। ये बुखार आना इनका 2-3 दिन तक बना रहा और बेटा भी ठीक नहीं हो रहा है इनका। तो पार्वती गई और पार्वती ने क्या बोली कि रात में किसी चीज़ की कोई तकलीफ ना हो तो मैं भी रुक जाती हूँ। डॉक्टर साहब से परमिशन ली और डॉक्टर साहब ने बोल दिया ठीक है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है तो आप भी रुक जाओ, हम ऐसे किसी को अलाउ नहीं करते, बाकी आप भी रुक जाओ। तो भैया पार्वती ने डिसाइड करी है कि मैं रुक रही हूँ आज रात में, और पार्वती को कुछ नहीं मालूम है इस हॉस्पिटल का रात में क्या सीन शॉट होता है। शायद रिया को भी नहीं मालूम था, क्योंकि वो भी अपने टाइम पे सो जाया करती थी, जल्दी सोने वाली उनकी आदत थी। आज रात में पार्वती ऐसा, मतलब बच्चा बेड में सो रहा है, एक तरफ गद्दा बिछा के रिया सो रही है और एक तरफ गद्दा बिछा के अपनी पार्वती सो रही है। रात में तकरीबन 12 बजे के आसपास
इनकी नींद नहीं लगी थी, कि इनकी पार्वती की नींद नहीं लगी थी। पार्वती को आवाज़ आती है इनके वार्ड के बाहर की तरफ से कि कोई दौड़ कर गया, एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ कर गया। तो घबराई कि भाई हॉस्पिटल में हूँ मैं, किसी को कुछ हो तो नहीं गया है, कोई बहुत खतरनाक इमरजेंसी केस तो नहीं आ गए। एक नॉर्मल क्यूरियोसिटी हुई देखने की कि यार क्या हो रहा है, मैं एक बार निकल के तो देखूं। ये दरवाज़ा खोलिए अपने वार्ड का और बाहर मुंह निकाल के देखिए, लेकिन कोई भी इनको दिखाई नहीं दिया। ये बोले अरे अब भी तो कोई भाग के गया था, कोई दिखाई कैसे नहीं दिया। छोड़ो, हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा ही रहा होगा, किसी वार्ड से निकला होगा, भाग के अंदर चले गया होगा। और अंधेरा है बाहर, हल्की हल्की जो डिम लाइट रहती है हॉस्पिटल वाली वो जल रही है। ये बंद करके अंदर आके लेटी और सोने की कोशिश करने लगी। 5-7 मिनट बाद बाहर से स्ट्रेचर चलने की आवाज़ सुनाई दी। बोले अरे पक्का किसी को कुछ हो गया है। दरअसल इस हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत भी थी, उनकी बहुत तबीयत खराब थी, तो उनसे भी थोड़ा सा ऐसा हाई हेलो हो गई थी। रेगुलरली आ रही थी ना पार्वती, तो इनको ऐसा लगा कि उनको कुछ तो नहीं हो गया, स्ट्रेचर वगैरह आ रहा है। बोले मैं देखती हूँ। ये गई और जैसी दरवाज़ा खोल के बाहर देखी तो क्या पाई है, जो स्ट्रेचर है उसके चारों तरफ 4 लोग हैं और चारों का ये वाला पार्ट है ही नहीं, चारों का सिर है। उनका ये जो पार्ट है, ये चीज़ जो है उनकी, वो स्ट्रेचर में रखी हुई है चारों की, ऐसे लाइन से 1 2 3 4। और वो चारों के चारों बिना इसके, मैं क्लियर बोल नहीं सकता अभी वीडियोस में, लेकिन वो चारों के चारों बिना इसके स्ट्रेचर को लेकर जा रहे हैं। और लिटरली पार्वती जिस दरवाजे में खड़ी हुई थी, जिस वार्ड में खड़ी हुई थी, उससे बस 2-4 कदम वो उधर थे और इधर तरफ ही आ रहे थे। तो पार्वती बहुत घबरा गई देख के, मतलब खून सूख गया। आप भी ये नज़ारा देख लो तो खून सूख जाएगा ना, वैसे पार्वती बहुत ज़ोर से डर गई और तुरंत दरवाज़ा बंद करी और गहरी गहरी सांस लेने लगी कि ये मैंने क्या देख ली, मैं बहन को उठाऊं क्या? नहीं, बहन की बहुत तबीयत ख़राब है, अगर जाग गई, ये कुछ देख ली सुन ली और तबीयत ख़राब हो गई तो फिर क्या? मैं कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि बच्चा भी सो रहा है, हॉस्पिटल में और भी बूढ़े लोग हैं, पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं। ऐसा बोल के कुछ नहीं करी और सीधे अंदर आकर बैठ गई अपने बिस्तर के पास। ठीक 7-8 मिनट बाद फिर से इनको कोई दरवाजा ढक 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 करके खटखटाता है बहुत जोर से। ये डर गई, बोली कौन है यार इतनी जोर से ठोक रहा है, बहन की नींद खराब ना हो जाए। लेकिन किस्मत से बहन नहीं उठी, बच्चा भी नहीं उठा। यही थोड़ी आगे बढ़ के कहती कौन है, ऐसे के दरवाजे ठोक रहे हो? तो सामने से आवाज़ क्या आती है, अरे मैडम थोड़ा दरवाज़ा खोलिए ना, ये आप बाहर निकली थी तो आपका सामान ये गिर गया था। तो इन्होंने सोची कि अरे मेरा क्या सामान गिर गया था। दरअसल इनको ना अंगूठियाँ बहुत पहनने की आदत थी पार्वती को, तो इन्होंने ऐसी सोच ली कि मेरी कोई अंगूठी का कोई नग या डायमंड वगैरह गिर तो नहीं गया, या कोई अंगूठी तो नहीं निकल गई है। ऐसा सोची कि कोई शायद देने के लिए आया मुझे। मैं सही में अभी दरवाज़ा खोल के बाहर तो निकली थी, मुझे कोई दिखाई दिया तो मैंने हड़बड़ाते हुए बंद करी थी, हाथ तो फंसा था, कुछ हाथ से गिर तो नहीं गया है, एक बार खोल के देख लेती। तो जैसे ही वापस से दरवाज़ा खोली, क्योंकि ये नॉर्मल आवाज़ थी, कहने वाला भी नॉर्मली था और फैक्ट की बात कह रहा था, इसलिए दरवाज़ा खोलने के लिए गई। और जैसे ही दरवाज़ा खोली, क्या देखिए, सामने एक आदमी खड़ा हुआ है अपना ये वाला पार्ट लेके। ये वाला उसके धड़ से नहीं जुड़ा हुआ है, ये पार्ट उसके हाथ में ऐसा बाल से पकड़ के रखा है और यहां से बोल रहा है मैडम आपका ये गिर गया। ये तो इतनी जोर से डरी उस समय, इतनी जोर से डरी, दरवाजा फिर से बंद करी और आंख बंद करके लगातार भगवान का नाम लेने लगी कि बहन को नहीं पता चलना चाहिए, कुछ उसके बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अपने बहन के लिए, अपने जो क्या बोलेंगे उसका भतीजा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहन का लड़का, बहन के लड़के के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थी, उनको नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए ज़ोर ज़ोर से मन में भगवान का नाम लेने लगी, ज़ोर ज़ोर से मन में ही। फिर वापस से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, मैडम इस बार दबी आवाज़ में बोला नहीं चाहिए क्या ये। अब ये सोच रही है कि इतना दरवाज़ा खटखटाना हो रहा है, इतनी हरकतें हो रही है, वो हॉस्पिटल में किसी और को कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। इस प्राइवेट वार्ड के जस्ट अपोजिट में कुछ जनरल बेड्स भी लगे हुए हैं, उनको क्यों नहीं पता चल रहा है। जनरल बेड से ही जुड़ा हुआ था ये प्राइवेट वाला वार्ड, बस इसमें दरवाज़ा था। ये घबरा गई और वापस से कोने में आकर बैठ गई। लिटरली ये जितनी देर जागी है, जितनी देर क्या, सुबह के 4-4:30 बजे तक ये जागी है, पूरा 4-4:30 बजे तक। कभी कोई दरवाज़ा ठोकता,
बोलता मैडम प्लीज़ हमको अंदर ले लो, हमारी तबीयत बहुत ख़राब है। कोई दरवाज़ा ठोक के ये बोलता कि दरवाज़ा खोल रही है कि नहीं, कि तेरी मौत पक्की कर दें आज। कोई दरवाज़ा ठोक के बोलता है अरे अरे आपकी बहन का लड़के को कुछ हो जाएगा, वो मर सकता है, उसका बहुत सीरियस कंडीशन है, हमको अभी पता चला है। रात भर कुछ ना कुछ आवाज़ आती रही, कोई भाग के जा रहा है, कोई स्ट्रेचर ले जा रहा है, जैसे कि ये किसी मार्केट में आकर बैठ गई हो। मार्केट में कितनी शोर होता है, लेकिन ये सोच के परेशान, ये आवाज़ें मेरे अलावा किसी और को क्यों नहीं जा रही है। बार बार हिम्मत होती कि एक बार मैं बहन को उठा दूं, लेकिन ये खुद को रोक लेती, नहीं ये चीज़ उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसने अकेले झेली। 4:30 बजे के आसपास पता नहीं बहन को प्यास लगी होगी रिया को, और वो उठी है। रिया पानी पीने के लिए ऐसी बड़ी अपना बॉटल की तरफ हाथ बढ़ाई तो देखती है कि कोने में बैठी पार्वती तो रो रही है सिसक के। डर था ना, तो रिया घबरा गई, अरे अरे पार्वती क्या हो गया, तेरी भी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। अब पार्वती ने जब टाइम देख ली, ये बोलने पर, अपनी बहन के बोलने पर फटाक से टाइम देखी। अभी तक उसने रियलाइज नहीं करी थी टाइम वाइम कितना हो रहा है। टाइम जैसे देखी और बहन को पूरी बात बताई, क्योंकि बहन अभी थोड़ी सी फिट दिख रही थी, ऐसी जल्दबाजी में उठ के आई थी, थोड़ी ठीक दिख रही थी, बहन होश में थी, इसलिए इसने बहन को पूरी बात बता दी। तो ये बोलती है कि अरे ऐसी अगर बात है तो तूने पहले से क्यों नहीं उठाई, किसी को आवाज़ लगा के चिल्ला के अपने पास क्यों नहीं बोले, अपने वार्ड के पास। ये बोली नहीं मालूम, लेकिन अभी पता नहीं आवाज़ वापस से आएगी कि नहीं। बोली नहीं, अगर ये कोई भूत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, रिया ने बोली, तो अभी ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, अभी कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, दिन निकलते से ही इस हॉस्पिटल को छोड़ देते हैं, जितना भी बिल हुआ होगा सब चुकाते और निकल जाते हैं। बस भैया अगला दिन निकला और तुरंत जाके रिया ने बोल दी कि देखो हम अभी अपना बच्चे को यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे बच्चे की हालत में सुधार नहीं आ रहा है, उसको हम लेके जा रहे हैं। डॉक्टर लोगों ने इनको रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये नहीं रुके और फाइनली ये डिसाइड किए कि गांव से निकलकर भुवनेश्वर जाएंगे या फिर कोई भी जो उड़ीसा की कोई बड़ा शहर है वहाँ पर एडमिट करा देंगे। पैसों की तो उतनी कमी थी नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर लेकर चले गए। लेकिन आज भी पार्वती को समझ में नहीं आया कि उस रात जो मैंने एक्सपीरियंस करी थी, वो एक्सपीरियंस सिर्फ मुझे ही क्यों हुआ, किसी और को क्यों नहीं, या फिर हुआ भी होगा तो कैसा था भाई सीन कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं तो चलो बंधी हुई थी अपने बहन का चेहरा देख के, उसके लड़के का चेहरा देख के, किसी और ने कुछ क्यों नहीं बोला। क्या वो आवाज़ें सिर्फ मुझे आई थी, क्या वो चीज़ें, वो खतरनाक भूत या पिशाच कह लो, या वो सिर्फ मुझे ही दिखाई दिए थे। ये सवाल अब तक अनसुलझे हैं पार्वती की ज़िंदगी में। वहीं पर रिया को कई बार ऐसा लगता है कि यार शायद इसका वहम था, शायद इसको बुरे डरावने सपने आए थे जो ऐसा ऐसा कह रही है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। रिया को भी कहीं कहीं ऐसा लगता है, लेकिन जो कुछ भी पार्वती के साथ हुआ वो तो हुआ। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद पार्वती की बेटी ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, जिससे आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख और एक अलग सा ही मनोरंजन मिले। सीख क्या? सीख ये कि आपको अगर कुछ भी ऐसा एहसास हो, कुछ भी ऐसा सुनाई दे, दिखाई दे, और आपके आसपास कोई भी हो, तो तुरंत उसको इन्फॉर्म करें कि देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कई बार डर की वजह से इंसानों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि पूछो मत। ज़्यादा देर तक अगर पार्वती भी उस रात डरी होती तो पता नहीं क्या हो गया रहता। वो चीज़ें पार्वती पे हावी हो जाती, क्योंकि वैसी चीज़ें वैसा माहौल क्रिएट कर देती हैं, वैसा डर पैदा कर देती है इंसान के दिल में। अगर वो डरती रहती, ज़्यादा घबरा जाती, आपा खो देती, तो शायद जो शक्तियाँ बाहर खड़ी थी वो अंदर भी आ सकती थी और उसको हार्म कर सकती थी। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो वो हॉस्पिटल उस छोटे से गाँव के अंदर होगा ही। और अभी भी पता चले अगर सच में पार्वती के साथ वो एक्सपीरियंस हुआ था उस टाइम पे, तो और भी बहुत लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस हुआ होगा या उससे ख़राब भी हुआ होगा और लोगों ने फेस किया ही होगा। सही बात है। खैर आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पार्वती की बेटी सोना ने ये कहानी हमें लिखकर भेजी है, उसी प्रकार से आप भी लिखकर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, क्लिक करके पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी आप बीती हो जिससे पूरी दुनिया शॉक हो जाए तो लिख भेजना। हो सकता है कि हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। अब तक वीडियो को देख लिए, पहली बार देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।